तो मैं आज आप लोगों को हिस्ट्री सब्सिडरी का क्वेश्चन लाया हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सन 1920 ईस्वी में गांधी जी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन का महत्व बताएं, यह स्थगित क्यों किया गया, इस पर भी प्रकाश डालें। तो देखिए, ये जो आंदोलन है और एक सवर्णीय आंदोलन है, ये दोनों आंदोलन को आप लोग पढ़ के जाएंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आंदोलन जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो आंदोलन आप देख रहे हैं असहयोग आंदोलन, इसको जन आंदोलन भी नाम दिया गया। क्यों दिया गया? इस आंदोलन में बहुत से लोगों ने भाग लिया। इसमें हम देखेंगे कि कितने लोगों ने भाग लिया, कहाँ कहाँ से भाग लिया। इसलिए ये जो आंदोलन बहुत ही बड़ी आंदोलन था। इतनी बड़ी आंदोलन उससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो देखते हैं और एक बार आप लोग या इधर से भी देख लेंगे तो इसके माध्यम से भी आप कुछ समझेंगे या याद रखेंगे। कांग्रेस द्वारा 1920 में प्रारंभ की गई असहयोग आंदोलन की विचारधारा, वही बात है। तो क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे। तो चलते हैं आंसर की ओर। गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी रूप दिया। क्रांतिकारी मतलब समझिए रहे, उन्होंने उसे स्वतंत्रता की ओर बढ़ना सिखाया। यह कार्य सरकार पर दबाव डालकर अथवा वाद विवाद या समझौते द्वारा नहीं हुआ, बल्कि अहिंसा की शक्ति द्वारा हुआ। ठीक है। प्रथम युद्ध काल में मुसलमानों को दिए गए सभी वचन भंग कर दिए गए तथा तुर्की को साम्राज्यवादी घोषणा का ग्रास बना दिया गया। मुसलमानों को इस दुख और निराशा की घड़ी में महात्मा गांधी ने सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का आदेश दिया। अब देखिए, असहयोग आंदोलन का समझने की कोशिश कीजिए। असहयोग मतलब सहयोग नहीं करना है। क्या नहीं करना है? सहयोग नहीं करना है। किसको नहीं करना है? तो विदेशियों को नहीं करना है। ठीक है ना। तो इससे ध्यान में ये रखना है कि सहयोग नहीं करना है, अब असहयोग करेंगे। देखिए, जो भी राज्य में जो भी अगर नागरिक जो भी होते हैं वो देश को यानी कि सरकार को सहयोग जरूर करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर विदेशी था यहाँ पर, तो उसको सहयोग हम लोग कर रहे थे। तो ये जो कहा कि अगर हम लोग अगर सहयोग करते, सहयोग ही ना करें, तब क्या होगा? तो हम लोग सहयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बातों को बोल दिया जाता है कि ऐसा होगा, परंतु ऐसा होता नहीं था, भंग कर दिया जाता था उसको नियमों को। इसलिए ये कहा कि अब हम सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग आंदोलन का आदेश दिया। 28 मई 1920 को खिलाफत समिति ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सितंबर 1920 में कांग्रेस ने अपने कोलकाता अधिवेशन में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय एक क्रांतिकारी कदम था। यह पहला कदम था जब कांग्रेस सरकार के साथ सीधी टक्कर की नीति अपना रही थी। इस आंदोलन के फलस्वरूप राजनीतिक शिक्षा के ढंग का सदैव के लिए त्याग कर दिया गया। दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस सितंबर 1920 को कलकत्ता में निर्णित असहयोग प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया तथा अपना मुख्य कार्यक्रम घोषित किया, जो कि इस प्रकार था: उपाधियों तथा अवैतनिक पदों का त्याग, स्थानीय संस्थाओं में मनोनीत सदस्यों द्वारा त्याग पत्र, सरकारी अफसरों द्वारा अथवा उनके सम्मान में आयोजित उत्सवों तथा दरबारों में सम्मिलित होने का प्रतिरोध। यानी कि ये सब उनका कारण था। सरकार द्वारा चलित नियंत्रण अथवा सहायता प्राप्त स्कूल एवं कॉलेजों से अपने बच्चों को सने सने हटाना, वकील तथा विवादियों के द्वारा ब्रिटिश अदालतों की कर्मिक बहिष्कार, सैनिक क्लर्कों तथा श्रमिकों द्वारा मेसोपोटामिया के लिए भर्ती में मनाही, पुनर्गठित परिषद के लिए खरे उम्मीदवारों को बिठाना तथा मतदाताओं को उन्हें मत न देना, विदेशी माल का बहिष्कार। यह कार्यक्रम का निषेधात्मक तथा विध्वंसात्मक पक्ष था। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने अपने कुछ रचनात्मक कार्यक्रम भी घोषित किया। ये था सरकारी शिक्षण संस्थाओं के स्थान पर राष्ट्रीय स्कूल व कॉलेजों की स्थापना करना, यानी कि सरकारी छोड़ देना, राष्ट्रीय यानी कि उसका पर्सनली करना। सरकारी अदालतों के स्थान पर झगड़ों का निर्णय के लिए गैर सरकारी न्यायिक अदालत स्थापित करना। बात समझ रहे हैं? ये प्राइवेट मतलब करना चाह रहे हैं। तीसरा है परिषदों का स्थान कांग्रेस समितियों का देना। चौथा, विदेशी वस्त्र बहिष्कार आंदोलन के साथ साथ प्रत्येक घर में हाथ का कत्ता तथा जुलाहों द्वारा हाथ से बुने विदेशी कपड़े का जनता में प्रचार। पांचवा है हिंदू मुस्लिम एकता का आह्वान।
अस्पृश्यता निवारण आंदोलन। रॉलेट अधिनियम के विरुद्ध नियोजन सत्याग्रह आंदोलन में ही असहयोग आंदोलन के बीज मौजूद थे। ये रॉलेट एक्ट जो अधिनियम था ना, वही जो नियम बहुत बड़ी मतलब कि इसका कारण हो गया, क्योंकि रॉलेट एक्ट आप लोग पढ़े होइएगा 10th क्लास में। रॉलेट एक्ट एक प्रकार का कानून था जिसमें बिना कानूनी कार्रवाई किए किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है ना, सरकार अपने हिसाब से। तो यही कानून जो है ना बहुत गलत था और इसके विरुद्ध ही ये इसका बीज बो दिया गया था कि अब ये नहीं रहना चाहिए। 1920 ईस्वी के अंत से ही यह आंदोलन लोगों को प्रभावित कर रहा था। 1921 के अंत तक यह आंदोलन और भी महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली हो गया। अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों ने आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए अपनी वकालत छोड़ दी। अनेक प्रसिद्ध मुस्लिम नेता भी इस आंदोलन में सम्मिलित हुए। अनेक विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल व कॉलेज छोड़ दिए। नई राष्ट्रीय सेवाएं जैसे गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ इत्यादि देश भर में खोली गई। स्वदेशी कपड़ों का प्रचार हुआ, हाथ कताई तथा बुनाई को प्रोत्साहन मिला। हिंदू मुसलमानों में अभूतपूर्व एकता बढ़ी। शराब व विदेशी कपड़ों की दुकानें घृणा के दृष्टि से देखी जाने लगी। अस्पृश्यता की बुराइयों की ओर ध्यान दिया गया। महात्मा गांधी ने अपने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। नवीन संविधान के उद्घाटन के लिए आए ड्यूक ऑफ कर्नाटका पर सफल बहिष्कार हुआ तथा इसका अभिनंदन हड़तालों से किया गया। यानी कि ये बात समझ पा रहा है कि सरकारों को असहयोग करना मतलब सहयोग न करना, ठीक है, असहयोग कर देना। तो ये इन सबों से मतलब अपना जो स्वावलंबी बन रहे थे, अपने चीज़ों का मतलब यूज कर रहे थे, आपसी एकता जो बना रहे थे, उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाह रहे थे। अगर भारतीय जनता में भी चाहे किसी के भी जनता में भी एकता अगर स्वयं आ जाए तो सरकार की क्या ज़रूरत है। तो परंतु इतनी बड़ी जनता होती है, एकता नहीं आ सकती है, परंतु उस समय आई, उस समय उनका यह आंदोलन सफल रहा। किंतु असहयोग आंदोलन का ध्वंसात्मक पक्ष बहुत सफल नहीं हुआ। फिर भी आंदोलन का अशांति प्रगति कर रहा था, किंतु सरकार ने आंदोलन को कुचलने का निश्चय किया। इसे दमन करने के लिए सरकार ने अनेक कार्य किए। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी स्थान पर एक क्षुब्ध जनसमूह ने 22 सिपाहियों तथा एक सब इंस्पेक्टर को थाने से जिंदा जला दिया गया। इस घटना से दुखित हो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का स्थगित कर दिया। मतलब स्थगित क्यों किया? तो ये जो था ना मतलब युद्ध मतलब ये हम लोग चाह रहे थे कि हम उसका सहयोग नहीं करें, परंतु कुछ जो युवा थे वो क्या किए कि उनसे भिड़ गए और भिड़ जाने से और ये 22 सिपाहियों को भी मार दिए, एक इंस्पेक्टर को सब इंस्पेक्टर को भी मार दिए। तो इससे क्या हुआ, गांधी जी तो हिंसावादी थे नहीं, तो इसलिए वो दुखित हो गए। बोले कि हम जो चाह रहे वो हो नहीं रहा, वह हमारे बातों को फॉलो नहीं किया जा रहा है, इसलिए असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया। गांधी जी ने इन कृतियों को चारों ओर कटु आलोचना की और गांधी जी की लोकप्रियता कम हो गई। 20 मार्च 1922 ईस्वी को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। असहयोग आंदोलन के दोष क्या हुए? असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करते समय गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का वादा किया। मतलब 1 ही वर्ष में हम लोग इसके बाद क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। परंतु सुभाष चंद्र बोस के अनुसार 1 वर्ष के स्वराज प्राप्त करने का वादा न केवल अविवेकपूर्ण ही था वरन एक बालक के निर्णय समान भी था। बालक समझ रहे हैं ना कि कुछ भी सोच लेता है। वस्तुतः इस आंदोलन की असफलता हेतु निम्नलिखित कारण ही मुख्यतः उत्तरदायी थे जिन्हें असहयोग आंदोलन की दुर्बलता कहा जाता है। पहला कि खिलाफत के प्रश्न के राजनीति में शामिल करना बुद्धितापूर्ण कदम नहीं थी, क्योंकि खिलाफत आंदोलन की बुनियादी ही गलत थी। अतः खिलाफत का प्रश्न असहयोग आंदोलन हेतु अभिशाप सिद्ध हुआ। ठीक है ना, खिलाफत और असहयोग दोनों में मतलब आकाश और पाताल का फर्क है, इसलिए दोनों को एक जगह मिला दिया गया जो कि वो मैच होने की चीज़ ही नहीं था। अगला, असहयोग आंदोलन के सफल न होने का एक कारण और उसके संबंध में प्रारंभ से ही नेताओं के मतभेद का होना था। बात समझ रहे? आंदोलन का ध्वंसात्मक कार्यक्रम भी सफल न रहा। आंदोलन और सरकारी स्कूल चलते रहे। 1920 और 21 में हुए विधानमंडलों के चुनाव में कांग्रेस द्वारा भाग नहीं लेने के बावजूद भी कोई लाभ नहीं हुआ। कांग्रेस द्वारा नियुक्त ने भी यही निष्कर्ष निकाला कि असहयोग आंदोलन सफल नहीं रहा।
उपयुक्त वर्णित त्रुटियों रहते हुए भी इस आंदोलन ने अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके मुख्यतः निम्नलिखित लाभ है। इतना होने के बाद भी, इतनी गड़बड़ी के बाद भी ये जो इनका लाभ हुआ, उनको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या लाभ हुआ। असहयोग आंदोलन ने ही सर्वसाधारण लोगों के हृदय में राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव किया। मतलब ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें राष्ट्रीयता, इसका मतलब क्या हुआ, एकता की जो होड़ इसमें लगी वो कभी नहीं लगी थी। एकता का मतलब विकास हुआ, बात समझ रहे हैं। इस आंदोलन ने लोगों में स्वदेशी वस्तुओं के प्रति प्रेम और श्रद्धा का संचार किया गया। इसमें क्या हुआ, स्वदेशी, अपने देश की वस्तुओं से प्रेम हो गया। यानी कि अगर आप जिसका यूज नहीं कर रहे हैं, करने लगिएगा तो प्रेम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इनका क्या हुआ, संचार हुआ, विकास हुआ। सुभाष चंद्र बोस के अनुसार सन 1921 में निसंदेह देश को एक संगठित पार्टी प्रदान की गई। असहयोग आंदोलन से जनता में शक्ति और आत्मविश्वास का भी प्रादुर्भाव हुआ, जिसके चलते वह निहत्थी होकर भी सरकार के समक्ष खड़ी हो सके। ये जो इससे पहले ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो सरकार के सामने सीना तान करके सीधे बोल सकता था। इस आंदोलन के बाद ऐसा हुआ। इस आंदोलन ने देश को एवं कांग्रेस को एक नया विधान नहीं दिया, अपितु इसे क्रांतिकारी संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया। फलतः देश के एक कोने से दूसरे कोने तक एक जैसे नारे लगाए जाने लगे और एक जैसी नीति और एक जैसी विचारधारा सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगी। यानी कि उस समय से कनेक्टिविटी जो होता है ना, वो जुड़ गया। अब कोई भी अगर आंदोलन होता, चाहे कुछ भी होता, तो उसमें बहुत सहयोग होता। असहयोग आंदोलन की महत्ता क्या है, उसका और भी इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है। संक्षेप में उपयुक्त त्रुटियों के बावजूद असहयोग आंदोलन से कुछ महत्वपूर्ण लाभ भी हुए, अतः यह नहीं समझना चाहिए कि बिल्कुल ही बेकार एवं असफल रहा। अतः लॉर्ड जेम्स बोर्ड की घोषणा बिल्कुल भ्रमित एवं वास्तविकता से परे थी कि गांधी जी का यह असहयोग आंदोलन उनकी अन्य योजनाओं को सबसे मूर्खतापूर्ण था। वास्तविकता तो यह है कि इस आंदोलन ने देश के एक नई दिशा प्रदान की, जिस पर चलकर देश 1947 में स्वाधीनता प्राप्त कर सका। असहयोग आंदोलन की महत्ता का वर्णन मुख्यतः इस प्रकार कर सकते हैं हम लोग कि अपने जन्म से लेकर 1920 तक पहली बार कांग्रेस ने प्रार्थना पत्र की नीति को छोड़ दिया और सरकार से असहयोग करने के क्रांतिकारी कदम उठाया, जिसका पालन 1947 तक किया गया। असहयोग आंदोलन की सबसे बड़ी देन तो यह इस बात से रही है कि अभी तक राष्ट्रीय आंदोलन में जो बड़े बड़े लोगों तक सीमित था, वह अब जन आंदोलन बन गया था। मतलब जनता सिंपल भी कर लेता था। इस आंदोलन के वस्तुतः जनता में एक नई शक्ति, आत्मनिर्भरता, निडरता, देशभक्ति तथा सत्याग्रह की भावना का संचार किया गया। आंदोलन के दौरान सामाजिक सुधारों की ओर यथेष्ट ध्यान दिया गया, छुआछूत के उन्मूलन हेतु पर्याप्त कार्य किया गया और शराब की दुकानों पर भी धरना दिया गया। संक्षेप में कूपलैंड ने असहयोग आंदोलन की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा है कि गांधी जी ने वह काम कर दिखाया जिसे तिलक नहीं कर सके। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। गांधी जी ने आंदोलन का स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर अग्रसर किया। सरकार के ऊपर वैधानिक दबाव देकर नहीं, वाद विवाद या समझौते द्वारा नहीं, अपितु अहिंसा की शक्ति द्वारा गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को शक्तिशाली बनाने के साथ साथ लोकप्रिय भी बना दिया। अभी तक यह आंदोलन नगरों तक सीमित था, परंतु अब यह गांव की जनता तक पहुंच गया है। गांधी जी के व्यक्तित्व ने गांवों को भी नई जागृति पैदा कर दी थी, इसलिए इस आंदोलन का नाम जन आंदोलन भी पड़ा हुआ था। तो आप लोगों ने देखा, और ये क्वेश्चन आप लोग सन 1930 में महात्मा गांधी द्वारा संचालित सबने अवज्ञा आंदोलन का संक्षिप्त विवरण कीजिए। ये क्वेश्चन भी अगर आप लोग कहेंगे कमेंट में तो बता देंगे, नहीं तो आप लोग खुद इसको पढ़ सकते हैं। एग्जाम कल ही है, तो आप लोग अच्छे से एक बार दो बार पढ़ लेंगे, उसको ध्यान रखने की कोशिश करेंगे और कमेंट करेंगे तो मैं बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।